सबसे बड़ा बात जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, वो आर्टिकल 142 में है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी के भी आवेदन को, किसी भी पिटीशन को सुन के उचित न्याय दे सकता है। अब बात ये रहा कि आप फाइल कैसे करेंगे? तो आपका जो पिटीशन है, जब आपको पता चल जाएगा, तो उसका विधिवत जब पिटीशन आप लिख लेंगे, जिसमें वकालतनामा फाइल होता है, जिसमें पिटीशन, जिसमें इंटरिम रिलीफ इन कॉज़, क्या लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-सा लॉ का वायोलेशन हुआ है। जब ये सारी बात अगर अपने पिटीशन में लिख लेते हैं, उसके बाद आपका जो कोर्ट फी होता है, वो जब पे करते हैं, तो आप 2 तरीके से आप फिज़िकली भी अपने इस सूट को, इस केस को फाइल कर सकते हैं, और दूसरा आप ई-फाइलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ई-फाइलिंग करेंगे या आप फिजिकली फाइलिंग करेंगे, आपको एक डायरी नंबर आपके इस केस के लिए दिया जाएगा। तब तक डिफेक्ट आपके केस का चेक नहीं हुआ होता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन पिटीशन ले लिया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री में एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत पूरा काम करता है, ड्राफ्टिंग। वहाँ पे आपका डिफेक्ट चेक किया जाता है, आपके पिटीशन में कोई नॉर्म्स, कोई रूल तो फॉलो ऐसा है जो नहीं किया गया है, वायोलेटेड है वो रूल, या कोई बात मिसिंग है, तो आपको उस डिफेक्ट को कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप अपने डिफेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही आपका जो डायरी नंबर है वो चेंज हो जाएगा और आपको सुप्रीम कोर्ट केस नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके केस की सुनवाई होगी। उसके बाद अगर ऑनरेबल कोर्ट, जिस कोर्ट में आपके मामला को भेजा जाएगा, वो अगर आपके मामले में मेरिट देखेंगे, तो आपके लिए उचित न्याय, उचित फैसला लेंगे। तो ये प्रक्रिया ऐसा है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, बस उस प्रक्रिया को फॉलो करना है, ताकि एक स्ट्रीमलाइन, एक सीधा-साधा तरीका सब लोग अपनाएँ और फॉलो करें। हालाँकि जब री-पिटीशन की बात आती है, जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो अगर आप एक लेटर भी लिख देंगे सीजेआई को, वो भी काफ़ी होता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसी में सो मोटो कार्रवाई कर देती है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर अपनी बात रखना है, तो बात को रखिए, प्रोसेस को फॉलो करके। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही किसी भी केस को फाइल करते हैं। ना तो सीनियर एडवोकेट कर सकते हैं, ना तो कोई और एडवोकेट कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।